नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी पंचांग के अनुसार आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। दिन मंगलवार है। विक्रम संवत 2077 है। ग्रेगर कैलेंडर के अनुसार अंग्रेजी तारीख 8 दिसंबर है, जो वर्ष का 342वां दिन होता है और साल में भी 25 दिन बाकी है। 8 दिसंबर की तारीख देश की सुरक्षा में लगी सेनाओं के लिए खास अहमियत रखती है। दरअसल 8 दिसंबर के इतिहास में 1967 को पहली पनडुब्बी कलवरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इसे 31 मार्च 1996 को 30 वर्ष की राज सेवा के बाद नौसेना ने सेवानिवृत्त कर दिया था। इसका नाम हिंद महासागर में पाई जाने वाली खतरनाक टाइगर शार्क के नाम पर रखा गया। इसके बाद विभिन्न श्रेणियों की बहुत सी पनडुब्बियां नौसेना का हिस्सा बनी। फ्रांस के सहयोग से देश में ही निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की आधुनिकतम पनडुब्बी को 2017 में नौसेना में शामिल किया गया और इसका नाम भी कलवरी ही रखा गया। कलवरी को दुनिया की सबसे घातक पनडुब्बियों में से एक माना जाता है। आधुनिकतम तकनीक से निर्मित पनडुब्बी एक बेहतरीन मशीन है और समुद्र के नीचे एक खामोश प्रहरी की तरह रहती है और ज़रूरत पड़ने पर ये दुश्मन की नज़र बचाकर सटीक निशाना लगाती है और भारी तबाही मचाने में सक्षम होती है। आज के इतिहास में 2002 के दिन आज ही के दिन अमेरिका ने भारत की पारंपरिक जैव संपदा नीम, हल्दी और जामुन का पेटेंट हासिल करने के बाद गौमूत्र का भी पेटेंट कराया था। अमेरिका द्वारा इसे पेटेंट किए जाने से ये बात अब पूरी तरह प्रमाणित हो चुकी है कि मनुष्य को दीर्घायु बनाने वाले इसमें तत्व मौजूद हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई गौमूत्र के इस महत्व के प्रबल समर्थकों में से एक थे। गौमूत्र के पहले नीम, हल्दी और जामुन को अमेरिका ने पेटेंट करने को लेकर देश में बौद्धिक संपदा और अधिकारों के मामले ने खास तूल पकड़ा था और इसे लेकर काफ़ी बवाल भी मचा था। 9 साल पहले आज ही के दिन 8 दिसंबर 2011 के दिन वीरेंद्र सहवाग ने ऐसा विस्फोट किया जिसको लेकर इंदौर का होलकर स्टेडियम गूंज उठा था। सहवाग ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तब के वनडे इतिहास के 219 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली थी। उन्होंने महानतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 200 रन बनाए थे, का वनडे का जो सबसे बड़ा निजी स्कोर था, उस रिकॉर्ड को 2 साल भी नहीं टिकने दिया। सचिन ने 24 फरवरी 2010 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे इतिहास का पहला दोहरा शतक लगाया था। सहवाग वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने वाले सचिन के बाद दूसरे बल्लेबाज थे। आज लंदन में इतिहास लिखा जाएगा। 15 लाख से ज़्यादा लोगों की जिंदगियां छीनने वाले वायरस की काट निकाली है। आज कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दी जाएगी। ब्रिटेन दुनिया का पहला देश है जहां आज से आम लोगों को कोरोना का टीका लगाए जाने की तैयारी है। ये अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन है जो 10 महीने में तैयार की गई। और रुक करते हैं आज के सकारात्मक सुर्खियों की ओर। कर्नाटक में चित्रदुर्ग जिले के चकलाकेरे में HAL भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के कौशल विकास केंद्र में पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें वर्चुअल माध्यम से 5 पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। मेक इन इंडिया मिशन के तहत इन कार्यक्रमों में एरोस्पेस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक जैसे विषय शामिल हैं। विभिन्न तकनीकी संस्थानों के अनुभवी इंजीनियरों, पर्यवेक्षकों और संकाय सदस्यों को यहाँ प्रशिक्षित किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने औपचारिक रूप से इसी साल 13 अगस्त को चलकाकेरे के कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया था। खरीफ की वर्ष 2021 और 2020-21 की फसल में धान की खरीदारी सुचारू रूप से चल रही है और 6 दिसंबर तक 344,86,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद हो चुकी है। पिछले वर्ष की तुलना में यह 22% अधिक है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की बैठक में पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि देश के 15 चयनित चिड़ियाघरों को विश्व स्तरीय बनाने के लिए 10 वर्ष की दृष्टि योजना विकसित करने की दिशा में कार्य अच्छे से प्रगति पर है। उन्होंने इस बात की प्रशंसा व्यक्त की कि मंत्रालय की दृष्टि योजना 2024 के तहत दिल्ली राष्ट्रीय चिड़ियाघर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया गया है। और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने एक बड़ी सकारात्मक पहल करी है और हाल में ही सोशल मीडिया के माध्यम से फिट इंडिया साइक्लोथॉन का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। 7 दिसंबर 2020 से शुरू होने वाले, यानी कि कल से शुरू हो चुका है, होने वाले इस मेगा साइकिलिंग प्रतियोगिता में 31 दिसंबर 2020 तक ये 25 दिनों तक चलेगा। इस प्रतियोगिता में
देश भर के प्रत्येक जिले में ये प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी और देश के नागरिक फिट इंडिया की वेबसाइट पर अपना पंजीकरण कर भाग ले सकते हैं। लोग प्रतिदिन अपनी पसंद की दूरी तय कर सकते हैं और @फिट इंडिया ऑफ और फिट इंडिया साइक्लोथॉन या #न्यू इंडिया फिट इंडिया का उपयोग करते हुए सोशल मीडिया पर लोग अपने वीडियो और फोटो भी साझा कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही सकारात्मक पहल है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारतीय अनिल सोनी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया है। WHO विश्व स्वास्थ्य के लिए 1 जनवरी 2021 से धन संग्रह की दिशा में एक अभियान चला रहा है। इसकी कमान अनिल सोनी को दी गई है। अनिल को वर्ष 2023 तक $1 बिलियन की रकम इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और सोनी WHO फाउंडेशन को ज्वाइन करने से पहले एक ग्लोबल हेल्थ केयर कंपनी में काम कर रहे थे। सोनी विट्रेस नाम की इस कंपनी में विश्व संक्रामक रोग विभाग के प्रमुख थे। और अंत में लद्दाख सीमा पर छिड़े विवाद में भारतीय सैनिकों को शहीद होने के बाद भारत ने चीन के खिलाफ एक के बाद एक कई सख्त कदम उठाए। इस दौरान भारत ने चीन के साथ कई कारोबारी समझौते भी रद्द कर दिए, ताकि इसके साथ ही सैकड़ों मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। और अब भारत ने चीन को एक बहुत बड़ा तगड़ा झटका दिया है। भारत ने ही कुछ महीनों में चीन से आयात बहुत कम कर दिया है और यही नहीं, भारत ने चीन को निर्यात में बढ़ा दिया है, ताकि भारत की ओर से चीन को 2020 में पहले 11 महीनों में किया गया निर्यात लगभग 16% बढ़ा है। आज के लिए इतना ही। कल सुबह फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।